अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि आज की न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी, आज की हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे। आप लोग सब जानते ही हैं कि आज फ्राइडे है। खैर, ये कौन-सी नई बात है कि आज फ्राइडे, लेकिन आज में ख़ास बात ये है कि जी फ्राइडे से लेके संडे तक आपको रोज़ भेजा फ्राई देखने को मिलेगा। और बाकी दिनों में तो ये होता है ना, कभी दे दी न्यूज़, कभी नहीं दी न्यूज़, कभी कुछ हो गया, कभी पकौड़े खा लिए, कभी कुछ। एनीवे, लेकिन आपको फ्राइडे से लेके संडे तक आपको जो है वो भेजा फ्राई भी डेली आएगा। और मैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ चलती हूँ और ज़ाहिर है वो न्यूज़ पाकिस्तान से ही है और पाकिस्तान को ही लेकर है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है पूरी दुनिया की न्यूज़ बताएँ, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी दुनिया क्योंकि पाकिस्तान है, इसलिए हम सबसे पहले पाकिस्तान से ही शुरू करेंगे। और आप सब जानते हैं कि एक कंट्री है जिसका नाम है अज़रबैजान। अब पता नहीं इन्होंने इसका नाम अज़रबैजान क्यों रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी जी, हम कौन होते हैं बोलने वाले। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी अज़रबैजान से पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की जा रही हैं, जो कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद आया करेंगी। यानी वैसे तो देखा जाए तो बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो बंद होती जा रही हैं हमारी इकोनॉमी हालत की वज़ह से, कि हमारी इकोनॉमी इतनी पतली हो गई है कि सब लोग छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। और उसमें ये भी हुआ है कि जी बहुत सी मोबाइल कंपनीज़ हैं वो भी बंद हो गई हैं और कई दूसरी तरह की कंपनीज़ जो हैं वो भी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के जा रही हैं। लेकिन अज़रबैजान ने जो है डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अच्छे का सोचा जा सकता है, कुछ पॉजिटिव साइन जो है वो नज़र आ रहा है। हम आपको ये भी बताते चले कि जी सऊदी अरब ने जो है ये कह दिया है कि जी, वैसे तो हमने आपको बताया था लास्ट शो में कि सऊदी एम्बेसडर ने कहा है कि पाकिस्तान जो है, सॉरी, सऊदी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक़्त में हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। तो हमने कहा सर खड़े-खड़े थक जाएँगे, बैठ जाइए, पैसे तो बैठ के भी दिए जा सकते हैं। तो अब ये कि वो पाकिस्तान के साथ बैठ गया है और मतलब सऊदी अरब, और सऊदी अरब ने जो है वो $2 बिलियन अनाउंस किए हैं कि वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। अब यकीनन ये डॉलर उसी तरह के होंगे जिसको देखने का है, टच करने का नहीं। जी हाँ, पहले भी उन्होंने एक बार 3 मिलियन डॉलर दिए थे, सॉरी, $3 बिलियन दिए थे। और उन्होंने कहा था कि जी इसको बैंक में रख दीजिए, जा-जा के देखा करें, आँखें सेका करें। और उसके बाद जैसे ही हम कहेंगे, यानी कि 72 आवर्स, विदिन 72 आवर्स आपको वापस करने पड़ेंगे। हमने सोचा चलो ख़ैर है यार, ऐसे ही तो बोलते रहते हैं, हम इनको सेट कर लेंगे। तो हमने वो क्या किया, हमने पैसे उड़ा दिए। मतलब खा पी के कॉर्नर के प्लॉट और ये वो लेके ना, खा पी के डकार मारे बगैर हमारे जो लोग हैं वो दाएँ-बाएँ हो गए। अब उसके बाद हुआ ये कि थोड़ा-सा हमारा 36 का आंकड़ा शुरू हो गया अमेरिका से। और इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्यूटली नॉट। तो उसके बाद जी वो पता नहीं उन्होंने किसको बोला, कहाँ बोला, क्या हुआ, लेकिन अमेरिका जो है वो बुरा मना गया। अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा इनको ज़रा देख लो। तो सऊदी अरब ने कहा लो जी पैसे निकालो, पैसे कढो हमारे। तो अब वो पैसे कहाँ से देते, इसलिए कि वो पैसा तो हम खा पी के बराबर कर चुके थे। तो फिर हम गए भागते-भागते, वो हमारा एक और है ना भाई, समंदर से गहरा, आसमानों से ऊँचा, पहाड़ों से ऊँचा, पता नहीं कहाँ, क्या-क्या मुँह से बताते हैं। जी, 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 आप समझ गए, चाइना की बात हो रही है। जी हाँ, तो हम पहुँचे चाइना के पास और हमने चाइना से जाके कहा कि जी थोड़ा पैसा-वैसा दे दो तो हम सऊदी अरब को दे दें। तो अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो फिर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अच्छा, अमेरिका या भारत से जब तुम्हारा फड्डा होगा तो सोच लो फिर। अच्छा, हम ही काम आते हैं बाद में, तुम्हें पता है ना, जा-जा के उल्टे-सीधे स्टेटमेंट तो हम ही देते हैं। तुम्हारी तो लैंग्वेज ही किसी को समझ नहीं आती, तुम लोग क्या बोल रहे हो। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जी चाइना ने कहा अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो चाइना ने फिर हमें कुछ वो फंड दे दिया था, जो 3 बिलियन हमने जाके सऊदी अरब को वापस किया। उसके बाद कहे जी फिर दोबारा से हम कहते तो हम ये हैं कि जी हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और न जाने किस-किस के साथ हम खड़े हैं, लेकिन असल में हम खड़े नहीं हैं, हम तो लेटे हुए सबके साथ। और उसकी भी वजह ये है कि ज़ाहिर है हाथ जोड़-जोड़ के, लेट-लेट के, बैठ-बैठ के जो है वो पाकिस्तान हर एक से पैसे माँग रहा है, लेकिन हमें खुद कमाने की क्योंकि आदत रही नहीं। जब से मैंने होश सँभाला है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि जी हमारी ट्रेड भी बड़ी अच्छी चल रही हो, हमारी यहाँ फैक्ट्रीज़ भी अच्छी चल रही हो। हमेशा से यही, कभी स्टील मिल बंद हो गई, तो कभी पीआईए के ऊपर खतरा है, कभी कोई चीज़ तो कभी कोई चीज़ हम लोगों से माँग रहे हैं। हर बार नवाज़ शरीफ साहब कहते थे हमने कशकोल तोड़ दिया है और उसके बाद एक नया कशकोल लेकर आ जाते थे, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पैसे जिसमें आ सके वो कशकोल लेकर हम सामने आ जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे जी कशकोल क्या होता है? एक तो आप लोग भी ना, कशकोल जी कहते हैं वो जिसमें भीख माँगते हैं ना, उस बाउल को कहते हैं। समझ आई आपको? तो बहरहाल मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जी अब सऊदी अरब ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान को जो है $3 बिलियन दे रहा है, सॉरी,
दो दो एक मैंने वैसे लगा दी, क्या पता शेख साहब है गिनने में ज्यादा गिन जाए, हो भी सकता है ना, लेकिन खैर शेख साहब बड़े होशियार है, मुझे नहीं लगता ज्यादा देंगे। 2 बिलियन, सॉरी, $2 बिलियन जो है वो सऊदी अरब ने कहा है कि वो पाकिस्तान को देंगे। और ऑब्वियसली इसी किस्म की शर्तें होंगी कि बस देखते रहना, टच करने का नहीं है। लेकिन आईएमएफ जो है, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आती आईएमएफ वालों को क्या हुआ है, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया इनका। यानी क्या हो गया, मतलब अभी तक की 23 बार जा चुके हैं ना, अगर 24वीं बार भी दे देते हैं हमें पैसे तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं, कहते हैं कि यार ये क्या तरीका बनाया हुआ है, तुम लोग बार बार आ जाते हो, अब कभी ये कंडीशन, कभी आर्मी का बजट कम करो, तो कभी मिसाइल ना बनाओ। मतलब अगर हम मिसाइल ना बनाए और इस रेंज का ना बनाओ, उस रेंज का ना बनाओ, तो फिर क्या करें आप बताइए। भारत हर वक्त हमें धमकाता रहता है, हर वक्त मोदी जी कहते रहते हैं बम मार दूंगा, तो फिर हम क्या करें। हम मतलब यहीं से बैठे बैठे हम भी कुछ उड़ाने उड़ाने का कुछ बना बना लेते हैं। लेकिन नहीं, आईएमएफ ने कहा कि नहीं जी, आप न्यूक्लियर एसेट्स जो है आपके, जैसे हम एसेट्स मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता, तो लेकिन खैर लोग ना माने, लेकिन हम तो मानते हैं ना। तो जी वो कहते हैं जी अपने न्यूक्लियर के प्रोग्राम को भी स्लो डाउन करो, तो आर्मी का बजट भी कम करो। मतलब ये तो अजीब ही बात हो गई ना, तो भिड़ों में छत्ते, मतलब भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाली बात हो गई ना, कि आर्मी का बजट कम करें। फिर तो आर्मी आपको पता है, वो तो फिर हमारी ऐसी वाट लगाएगी। तो वो तो आप जानते ही ना कि बाजवा साहब का भी आपको मालूम ही है ना, माशाल्लाह से इतने इतने पैसे वो कमा कर गए हैं ना, कि मैं तो सोच रही हूँ कि बाजवा साहब से कहूँगी थोड़ा सा हमारी पब्लिक को भी बता दीजिए सर, कि मतलब 6 साल में इतना पैसा कैसे बना सकते हैं। तो इतना तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप आइडिया दे ही सकते हैं ना, तो वो लोग सीख लेंगे। मगर बहरहाल हम जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, वरना आप लोग तो मुझे इसी तरह से यहाँ वहाँ घुमाते फिराते रहेंगे, और उसके बाद जो है वो समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं जी, उस्मान बुज़दार साहब जो है, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब के ज़माने में। और उन्होंने जी लाहौर में मेंटल हॉस्पिटल में ये दरख्त लगाया था, देखें कितना बड़ा हो गया दरख्त। जी, बिल्कुल। तो ये भी खैर एक खबर ही थी, तो मैंने कहा बता दूं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब आपको याद नहीं आ रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? बुज़दार साहब तो इतने फेमस है। नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये किस लिए? हाँ जी, इन दोनों से आवाज आएगी? यहाँ से आवाज आएगी, ये जो माइक लगा है यहाँ से आवाज आएगी। ओके सर, केबल तो नहीं लगा? ये किस लिए? हाँ जी, इन दोनों से आवाज आएगी? यहाँ से आवाज आएगी, ये जो माइक लगा है यहाँ से आवाज आएगी। ओके सर, केबल तो नहीं लगा? ये किस लिए? हाँ जी, इन दोनों से आवाज आएगी? यहाँ से आवाज आएगी, ये जो माइक लगा है यहाँ से आवाज आएगी। जी, ये थे बुज़दार साहब, जिन्हें बताया जा रहा था कि मतलब इस माइक में से आवाज़ आएगी और उस माइक में से निकल जाएगी। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, जिसे बहुत से लोग रमज़ान भी कहते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं जो कहते हैं कि जी हम जो है वो अरब्स की तरफ से आए थे और अरब कंट्रीज़ से आए थे। लेकिन हम तो इधर ही से आए थे जी, साथ वाली कंट्री से आ गए थे भारत से, तो इसलिए हम तो रमज़ान ही कहते हैं। तो जी रमज़ान का महीना चल रहा है और उसके बाद ईद है, और हम आपको ये भी दिखाएँगे और बताएँगे यकीनन कि आम पब्लिक पाकिस्तान की किस तरह से ईद मना रही है, या किस तरह से ईद की तैयारी कर रही है। क्योंकि हाल वही है, इकोनॉमी का हाल खराब है, आटा नहीं है लोगों के पास, और ना सिर्फ आटा बल्कि सब्जी या कोई चीज़ भी जो घर की ज़रूरत होती है वो लेने में लोगों को मुश्किल हो रही है। लोग बहुत परेशान हैं, इकोनॉमी का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क फट्टा बैठा हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है कि लोअर क्लास या जो लोग मेहनत मज़दूरी करके अपना घर चलाते हैं, जिनके आप समझे कि डेली वेजेस पे भी जो लोग काम करते हैं, बल्कि जो लोग जॉब पर हैं उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं। लेकिन बहरहाल रमज़ान का महीना चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और भी कई जगह। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सुबह मुझे ये पिक्चर्स भेजी हैं भारत से, और उन्होंने कहा कि ज़रा देखिए, तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि ये जगह कौन सी है, लेकिन भारत ही है मेरे ख्याल से यकीनन। ये देखिए, ये अफ्तारी करने के लिए बैठे हैं ट्रेन के सामने, और ट्रेन की तो रेल की पटरियों पे बैठ के, वैसे मुझे इंडियन मुस्लिम्स की समझ नहीं आती, मतलब अजीब-अजीब हरकतें करते हैं। और ये देखिए, ये रोड पे बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर भी अफ्तारी हो रही है, और बिल्कुल रोड पे। और मेरा ख्याल है थोड़ा-सा साइड पर होकर अगर खा लें तो भी उतना ही सवाब मिलेगा, जितना आप रोड के बीच में या रेलवे ट्रैक पे बैठ के खाने से होता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैंने इस किस्म की हरकतें वैसे कम से कम पाकिस्तान में होती हुई नहीं देखी, और इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर बड़ा ज़ुल्म हो रहा है जी मुसलमानों के ऊपर ना हिंदुस्तान में। अब देखिए भला, अगर ज़ुल्म ना हो रहा होता, ये मैं अपने उस दोस्त को भी कह रही हूँ, उनको मैं क्लिप भेज दूँगी, उनका नाम मैं नहीं बता रही आपको। उनको मैं क्लिप भेज दूँगी कि जी ये देखिए, अगर ज़ुल्म ना हो रहा होता है मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में, तो बेचारे क्या रेलवे ट्रैक
ट्रैक पे बैठ के अफ्तारी कर रहे होते कि मतलब उधर से ट्रेन आ रही छकाछक 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 और इधर वो जलीली खा रहे चले छैया छैया मतलब बात होती ना कोई। आप लोग तो और अपने पोल खोल रहे हैं इस तरह की पिक्चर्स रिलीज करके। तो मेरा ख्याल है इसमें मुसलमानों का कोई कसूर नहीं है, यकीनन इनको कोई जगह नहीं दी होगी बैठने की, वरना पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, सारे यहाँ पे तो ज्यादातर मुस्लिम ही हैं। हमने तो नहीं देखा कि जी रेलवे ट्रैक पे बैठे हों या फिर ये कि जाके एयरपोर्ट पे रनवे पे जाके बैठ के जो है वो अफ्तारी करना शुरू कर दें या सैरी करनी शुरू कर दें। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, बाकी तो खैर चलता रहता है और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सुधरने वाले तो ना हम हैं ना आप हैं, तो इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हम जी बढ़ते हैं आगे, और असद कैसर साहब इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर भी हैं और असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि अगर दोबारा गवर्नमेंट आई इमरान खान साहब की तो हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी को भी जो है जेल में नहीं डालेंगे। लेकिन सर कौन भरोसा करेगा आप लोगों का, इसलिए कि ऐसा तो लगता है कि अगर खान साहब दोबारा आए तो सबकी वाट लगा देंगे। फहद हुसैन साहब जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये क्या कुछ दिनों से वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जो है स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे, अब वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ना जाने क्यों। अब मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, उनके ऊपर कोई मुश्किल आने वाली है। उसकी वजह यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है और अनाउंस किया है और फैसला दिया है, ये मैंने तीनों लफ्ज बोल दिए ताकि जिसके जो समझ में आता है आप समझ लीजिए। तो जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी 14 मई को जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएं केपी के और पंजाब में। इसके जवाब में अब हुआ ये है कि नेशनल असेंबली में एक करारदाद होती है ना, करारदाद मंजूर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जी हम तो इलेक्शन नहीं करा रहे, चलो फूटो। तो नहीं, ये मैं नहीं कह रही जज साहब, ये मैंने नहीं कहा, ये असेंबली में कहा गया है कि नहीं जी हम इस फैसले को नहीं मानते और इसके खिलाफ जाएंगे। अब अगर अदालत के फैसले के खिलाफ गए, यानी असेंबली ने ये फैसला दे दिया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अदालत ने डेट्स दी हैं 14 में उसको इलेक्शंस ना करवाए, तो जाहिर है कि ये अदालत की तौहीन हो जाएगी। अदालत कहेगी ला ये क्या बात हुई, भला हमारी कोई इज्जत ही कोई नहीं है। तो फिर ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो एक केस बन जाएगा कि जी अदालत के फैसले के खिलाफ गए, और इस तरह से ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो बताया यही जा रहा है, अब मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो सियासी जिनको कहा जाता है सियासी शहीद होने के लिए हमारे यहाँ बोला जाता है एक जुमला के वो होने जा रहे हैं। और बेचारे बड़े अच्छे तौर पे आए थे, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहरहाल अब उनके बारे में यही सुनने में आ रहा है कि उनको एक मुश्किल में डाल दिया जाएगा जब ये कहा जाएगा कि नहीं जी हम ये फैसला नहीं मानते और इलेक्शंस नहीं करवाते, तो उसके बाद ये कुछ होगा। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं एक वीडियो की तरफ और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। एट एनी कास्ट अरेस्ट करना है डीपीओ ने कहा कि मैंने इसको हर सूरत में अरेस्ट करना है, और कोई केस हो या ना हो मैंने इसको अरेस्ट करना है। इसमें आपकी बेल ना हुई, मुझे खुद पता नहीं है, बस कहते हैं एफआईआर है और गिरफ्तार करना जरूरी है और बस यही आपके सामने ही चल रहा है। ठीक है, पीछे कौन लोग है सर? पीछे तो आपको पता जी ये थे अली अमीन गंडासपुर, और इससे पहले भी इन्हीं के लॉयर थे और इनको अरेस्ट कर लिया गया है, आज ही अरेस्ट हुए हैं। और ये वही है जी वो जो ब्लैक लेबल की बोतल में कह रहे थे ना मैं शहद लेके जा रहा था, याद है आपको? जी हाँ जी हाँ, ये वही है और अक्सर लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त उनको अरेस्ट किया गया है और इमरान खान का यही कहना है कि जी उनके लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि सही बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त घबराई हुई नजर आ रही है, बार बार इलेक्शन से क्यों भागने की कोशिश की जा रही है पता नहीं। कर लीजिए सर, वैसे भी कौन सा आप लोगों ने वोटों के जरिए आना होता है, आप लोग तो जानते ही है कि आपको कौन लाता है और कौन ले जाता है, तो फिर उसमें इतना घबराने की या बौखलाने की या परेशान होने की क्या बात है। बात हम करेंगे जी जरताज गुल साहिबा की। जी हाँ, जरताज गुल साहिबा भी इमरान खान के जमाने में मिनिस्टर रही हैं एनवायरनमेंट की, और ये वही है जो कहा करती थी कि जो बारिश हो रही है वो भी इमरान खान की वजह से ही हो रही है। दूसरी पिक्चर इनके हस्बैंड की है, जिनका जी इनके हस्बैंड है और इनका नाम है हुमायूं अखुंड ऐसा कुछ नाम है इनका। खैर मैं आपको ये बता रही थी, खैर नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि जी उनके बारे में भी ये न्यूज आई है कि जी जब ये मिनिस्टर थी और जाहिर है कि डेवलपमेंट और इसके फंड्स इनको मिलते थे
environment और climate और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए, तो उसमें से ये मैडम जो हैं यानी कि जरताज गुल साहिबा और इनके हस्बैंड जो हैं दोनों 10% लिया करते थे। 10% से वैसे मुझे जरदारी साहब याद आ गए, लेकिन मुझे लगता है हमारे पॉलिटिशियंस कभी नहीं सुधरेंगे। मतलब 10% से ऊपर भी सोचा करें ना, मतलब 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, लेकिन वो जो एक तरीका चला आ रहा है जरदारी साहब के टाइम से 10%, वो अभी तक वही चल रहा है। जरताज गुल साहिबा के ऊपर भी यही एलिगेशंस लगी हैं कि जी इन्होंने और इनके हस्बैंड ने जो है, जब ये मिनिस्टर थी तो हर तरह के जो मिनिस्टर्स के अंडर कोई काम होते हैं जिसकी परमिशन दे सकते हैं या फंड्स रिलीज कर सकते हैं, डेवलपमेंट के जो फंड्स ये रिलीज किया करती थी, लोगों को दिया करती थी फंड्स, उसमें से मैडम 10% जो है वो अपने पास रख लेती थी, या फिर उन लोगों को पेमेंट करना होता था, इनको 10% और इनको भी और इनके हस्बैंड को भी, तब जाके लोगों का काम जो है ना वो होता था। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरे टाइम में तो करप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और इनसे ज्यादा तो साफ शफाफ गवर्नमेंट कोई गई नहीं। खैर एक एक करके पोल तो खुल ही रहे। बात हम करेंगे आर्मी चीफ की। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो LOC पे गए और वहां जाकर उन्होंने सबकी खैरियत पूछी और यही कहा कश्मीर का इशू जो है वो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से लिखा गया है उसी तरीके से कश्मीर के इशू को सॉल्व करेगा और किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे और हम अपनी जमीन किसी को हथियाने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि एक ही तकरीर लिखकर, एक ही तरह की स्पीच लिखकर, एक ही तरह का भाषण लिखकर हर आर्मी चीफ को दे दिया जाता है, वो जाके बिल्कुल उसी तरीके से वही पढ़कर आ जाते हैं। मैं आपको तरीका बताती हूँ जनरल साहब के, आप किस तरीके से कश्मीर का इशू सॉल्व कर सकते हैं या कम से कम कश्मीरियों को अपनी साइड पे कर सकते हैं कि वो कहें कि बस जी हमें तो बस पाकिस्तान के साथ ही रहना और कहीं नहीं जाना। उसके लिए आपको सर करना ये पड़ेगा कि आपको वहां पे डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा जो भारत कर रहा है अपनी साइड पे। कभी मॉल बना रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं, और कितनी कंपनीज आकर वहां पर जो भारत के पास कश्मीर है उसमें काम कर रहा है, उसमें काम किया जा रहा है डेवलपमेंट का, और कई तरह की चीजें जो हैं वहां पे लोगों को दी जा रही। सिक्योरिटी अलग है और साथ टूरिज्म अलग शुरू किया है। तो सर हमें भी उसी तरह का कुछ शुरू करना चाहिए, यानी हमें डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। रोड्स वहां पे आप बनाइए ठीक से, जो कि सही नहीं है। जब तक मैं गई थी 2-3 साल पहले तब तो सही नहीं थी, तो सर वो रोड्स बनवाइए। उसके बाद वहां पे भी UAE तो हमारे इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो तो फिर हमारे भाई हुए, तो उनको जाके कहिए या हबीबी एक मॉल मुझे भी देती। तो अगर यहाँ पे भी एक मॉल बना दिया जाए, कोई होटल्स बना दिए जाए, सिक्योरिटी अच्छी हो जाए, वहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए और वहां पे भी टूरिज्म शुरू की जाए। और वो एक एयरपोर्ट सामने बना के रखा है जहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं आती, यानी वो एयरपोर्ट बंद है, उस एयरपोर्ट को भी ठीक ठाक करके उसकी मरम्मत शरम्मत करा के उसको भी इस्तेमाल के काबिल बनाइए और अपने जो कश्मीर है उसको इस किस्म से अच्छा बना के दिखाइए कि लोग कहें कि हाँ पाकिस्तान ने बहुत ख्याल किया है कश्मीर का भी, कश्मीर के लोगों का भी, और इतना खूबसूरत बना दिया है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है और कहाँ कहाँ से लोग जो है वो पाकिस्तान आके कश्मीर घूमने के लिए बेचैन हो रहे हैं। जब ये सारी चीजें होंगी तो अपने आप ही मसला हल हो जाएगा और ये नहीं कहा जाएगा कि जी कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीरी के लोगों का हक मारा जा रहा है, वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते, वगैरह वगैरह। ये चीजें जब ही खत्म होंगी जब आप उनको उनका राइट देंगे, जब आप वहां पे भी कोई डेवलपमेंट का काम करेंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, साथ एयरपोर्ट और ये सब कुछ वहां पे भी अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली सबको नजर आएगा और शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो सर थोड़ा सा मतलब इस तरफ भी ध्यान दे दीजिए। सारा का सारा पैसा और सारा का सारा अपना दिमाग और एनर्जी जो है वो आप लोगों ने सिर्फ लड़ने भड़ने में ही लगा देनी होती है, उसके बजाय अगर इस तरफ होकर काम करेंगे कि कुछ डेवलपमेंट करते हैं, कुछ एजुकेशन पे काम करते हैं, तो ये मसला सर बगैर लड़ाई झगड़े के ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कि हमें यकीन है कि भारत भी जो है वो लड़ने भड़ने के मूड में नहीं है, वो भी आराम से अपनी इकोनॉमी और दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन खैर आई होप कि आप इस तरफ थोड़ा बहुत देखेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हम जी चलेंगे अगली न्यूज की तरफ और बात करेंगे फैसल सब्जवारी साहब की। फैसल सब्जवारी साहब का कहना है अल्ताफ हुसैन की जायदादें MQM पाकिस्तान के पैसे से बनी है। जी हाँ, MQM पाकिस्तान के पैसे से बनी है और MQM पाकिस्तान का पैसा कहां से बना है ये जरा बता दिएगा तो बड़ा अच्छा होगा, इसलिए कि कराची के लोग अभी तक रो रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ जुल्म हुआ। इमरान खान साहब का कहना है कि जी आर्मी चीफ जस्टिस जो है
वो कौम का बाप होता है। उनके उससे पहले उनके जो साथी हैं यानी कि शहरियार आफरीदी, उनका कहना था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके दो दो बाप हैं या ये हर साल बाप भी बदलते हैं। वैसे तो 3-3 साल के बाद जो है हमारे यहाँ सुनने में तो यही आता है कि जी आर्मी चीफ भी चेंज हो जाते हैं, ये और बातें कि एक्सटेंशन ले लेते हैं। मगर इमरान खान ही के साथी जो है वो आर्मी चीफ को बाप बता रहे हैं, और इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो बाप है कौम के। तो फिर डिसाइड कर लीजिए, इसलिए कि दो बाप तो होते नहीं है, और वैसे भी खान साहब का तो जो साथ दे खान साहब उसको फौरन ही बाप बना लेते हैं। तो इस वजह से भी लोगों ने इमरान खान की बात का भरोसा करना कम कर दिया है। अब देखते हैं कि इमरान खान अपनी इस बात पे कहाँ तक कायम रहते हैं और कब इमरान खान कोई और बात करते हैं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। हुक्के के मुंह वाले तो 10 रुपए देने की औकात नहीं है, बातें सुना रहा है। खबरदार पीछे हो, 10 रुपए तो दे नहीं सकते। रोजा खोलो रोजा। ये थे जी इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे थे कि जी रोजा खोलो रोजा, रोजा खोलो रोजा, और खान साहब खजूर खा रहे थे और जोर जोर से ऐलान कर रहे थे कि जी रोजा जो है वो फटाफट खोल लिया जाए। लेकिन हम बात करेंगे आगे फिर पाकिस्तान की, और आगे यही होने जा रहा है जो मैंने आपको बताया, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन कैसे, अब ये डिसाइड करना जो है वो यकीनन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका काम है, मगर वो कब करेंगे पता नहीं। लेकिन उससे पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने जी डेवलपिंग अ न्यू करेंसी। बिल्कुल जी, ये सारी कंट्रीज मिलकर जो है एक नई करेंसी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है जी, हम हर करेंसी लेने को तैयार हैं, आप लोग देने वाले बनो बस। और इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि सब जगह के लीडर खड़े हैं, ब्राजील के भी, रशिया के भी, इंडिया के भी, मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं, चाइना के भी और साउथ अफ्रीका के भी। यानी कि अब कम से कम एक चीज में तो चाइना और इंडिया का झगड़ा जो है वो नहीं होगा, और वो ये है कि करेंसी में। अब एक नई करेंसी अगर डेवलप की जा रही है तो यकीनन इनमें से काफी लोग हमें देना भी चाहेंगे और हम ले भी लेंगे, और हम इसीलिए बैठे हुए जी, इसलिए कि हमने तो कोई काम धंधा खुद से करना नहीं है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इन चीजों को लेकर आगे किस तरह से चला जाता है, मगर हमें फिलहाल इंतजार है कि कब इलेक्शंस जो है वो अनाउंस होते हैं। बार बार अनाउंस ही होते हैं, लेकिन इलेक्शंस होते कब हैं ये बात जरूर सोचनी पड़ेगी। आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, आजकल दुबई में है। कहा यही जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और हम दुआ करते हैं कि जरदारी साहब की जल्दी तबीयत ठीक हो जाए और वो वापस पाकिस्तान आ जाए। ये देखिए जी, एक तरफ आपको इमरान खान नजर आ रहे हैं पठान, और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं शाहरुख खान पठान। यानी कि शाहरुख खान की फिल्म पठान में जिस तरह से दिखाया गया था पठान जितने बहादुर होते हैं, इमरान खान यकीनन उस चीज के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे, और खान साहब जिस तरह से अदालत में आ जा रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। केपीके में जी केपीके यानी कि पख्तूनख्वा में जो है 2 पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की हुई, और उन्होंने बुलेट प्रूफ पहन रखा था, तब भी गोली आर पार हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि बुलेट प्रूफ से कैसे गोली आर पार हो गई, तो यकीनन आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह क्या बजट इस्तेमाल किया गया होगा और किस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट्स लाई गई होंगी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो बाकी इमरान खान साहब जो है वो अपना ख्याल रखें। और वैसे ये मैं बताती चलूं कि खान साहब चाहे वो कोई टेररिस्ट ग्रुप हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो एजेंसीज हो, अगर उन्होंने किसी को मारना होता है ना सर, तो फिर मारना ही होता है सर। उसके बाद इतना सर पे इधर उधर 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 लगा के चलने का फिर कोई फायदा नहीं होता। आपने जियाउल हक को भी देखा जो कि प्लेन में जा रहा था आम लेकर, आपने बेनजीर भुट्टो के साथ भी देखा, आपने जुल्फिकार अली भुट्टो का भी देखा, और इसके अलावा आपने बहुत से और दूसरे पॉलिटिशियंस को भी देखा कि किस तरह से उनको रास्ते से हटाया गया। तो सर आप तो वैसे पठान है और आप तो वैसे ही कहते हैं आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब तो खुद ही सबसे ज्यादा घबराए हुए नजर आते हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि खान साहब थोड़ी हिम्मत रखिए, और जहां तक कहा जाता है ना कि थोड़ा बहुत ठीक है इंसान अपने आप को बचाव करता है अपना, लेकिन इतना भी क्या सर कि हद ही हो जाए। तो यकीनन आपको ये बात मेरी बुरी लग रही होगी, लेकिन मैंने की
आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने अपने इर्द गिर्द ये फांसी क्यों बांधा हुआ। अब देखे ना, हाय जिस वक्त से मैंने खान साहब ना ऐसे करके ना अदालतों में जाते हुए देखा ना, मेरे दिल को शदीद तड़का लग गया। तो क्या ये वही खान साहब नहीं जिनके बारे में आप लोग कहते थे कि इस धरती ने आज तक ऐसा आदि लीडर पैदा ही नहीं किया, वो शख्स जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहा एब्सोल्युटली नॉट, और तो और न्यूट्रल्स को ना अपने जूते की नोक पे रखा हुआ था। तो ऐसा क्या हो गया कि खान साहब का दिल ऐसे ऐसे करके धड़कना शुरू होता है, जैसे चूहा नहीं होता, उस डर होता है कि बिल्ली भी शुद्ध बोझ के ना खा जाएगी। आपने ना अपने लीडर को पूरी तरह फॉलो करना है। घर में ना आपको मग्गे मिले, बाल्टियां मिले, लोटा मिले, जो मिले उसके अंदर आपने अपनी सी जो है ना ऐसे कर महफूज कर लेनी है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, खान साहब ने आपसे पूछना था कि खौफ का बुत तोड़ दूं या ऐसे ही खौफ सदा इस डब्बे में बैठी रहूं? जी, और ये साहिबा थी कोई और जो बड़ा अच्छा इमरान खान साहब से पूछ रही थी कि क्या करना है, इसी तरह से डर डर के रहूं या फिर बाहर निकल आए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं और क्या जवाब देते हैं इस बारे में। फिलहाल तो इमरान खान जो हैं वो इसी तरीके से हमें अदालत में जाते हुए और डर डर के अदालत में आते जाते हमें दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ से चलते हैं जी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम कल फिर हाजिर होंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया।